So, sir, according to you, is crypto a viable investment? एज सच कोई लीगल वैलिडिटी अभी नहीं है इंडिया में, दो इसके ऊपर टैक्स लगा दिया गया है, तो कुछ लोग समझते हैं कि इट हैज़ बीन लीगलाइज्ड इन इंडिया। हाँ, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो सहने की क्षमता तो नहीं है जेनजीज में। वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ अनफिल्टर्ड आइकन्स, जहां हम करते हैं कैमरा के सामने, कैमरा के पीछे की बातें। इन टुडेज एपिसोड, वेयर वी टॉक मनी द स्मार्ट वे, फ्रॉम सेविंग हैक्स टू इन्वेस्टमेंट इनसाइट्स, वी आर डिकोडिंग finances in a way that's real, relatable, and ready to help you level up. Let's dive in. Hello, sir. हाय। It's a pleasure hosting you on Unfiltered Icons, and the things that we are going to discuss today are really going to be very insightful. क्योंकि आई बिलीव इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सारे लोगों को अभी भी नहीं पता है कि किस तरीके से उन्हें उस चीज़ का यूज़ करना है और क्या नॉलेज बिल्ड करनी है। और इन्हीं इंसाइट्स से रिलेटेड आज का एपिसोड हमारा होने वाला है। एंड व्हेन इट केम टू फाइनेंसेस एंड एवरीथिंग, तो मुझे लगा कि आपसे बेटर हमें कोई नहीं बता सकता है, कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता है कि हम कैसे इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं और कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले चाहूँगी कि आप एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दो अपने बारे में। थैंक यू जानवी कि आपने मुझे वर्दी एनफ समझा कि मैं आपकी ऑडियंस को एजुकेट एंड गाइड कर सकूं इस बारे में। सो अबाउट मी, आई एम नीरज इंदौरिया एंड आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय क्वालिफिकेशन। मैंने 2006 में अपना सीए क्लियर किया था एंड सिंस देन आई स्टार्टेड माय एक्टिव प्रैक्टिस। I was a stock market enthusiast since my articleship days, and like they say that necessity is the mother of invention. मुझे हमेशा लगता था कि मैं स्टॉक मार्केट्स में काम तो करूं बट सीए की प्रैक्टिस के साथ में एक्चुअल में टाइम बचता नहीं था। So I met some good people who guided me what algo trading is, and that completely changed my life. So I created a product for myself, and after testing it for 3-4 years, I realized that I have made something very, very extraordinary. So then I set up a company by the name QuantLab Wealth, and in the year 2019. So it's been 6 years journey now, and we are handling over 150 clients, and we are managing their wealth using technology through algo trading. So that's about me. दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ सर। आपने अपनी जर्नी के बारे में बताया। तो आपने जैसे मेंशन किया कि आपने एल्गो ट्रेडिंग की है, राइट? सो व्हाट एक्चुअली इज एल्गो ट्रेडिंग एंड हाउ डिफरेंट एल्गो ट्रेडिंग इज फ्रॉम ट्रेडिशनल ट्रेडिंग? Algo trading is a short form given to algorithmic trading. एल्गोरिदम्स हम सब ने अपनी कंप्यूटर क्लासेस में इनिशियली पढ़ा है कि एल्गोरिदम इज ए प्रोसेस जहां आप कुछ कंडीशंस दे सकते हैं कि अगर ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो इसके बाद ये होगा। इसी तरह से जब कोई आदमी ट्रेडिंग करता है और अगर उसका कोई लॉजिक है, देन दैट लॉजिक कैन बी ऑटोमेटेड, ओके। and that logic once automated can be integrated with the trading platform, and once those conditions are met, the trades could be automated. So that is what algo trading is. ट्रेडिशनल ट्रेडिंग में क्या होता है कि जब भी आपको कोई ट्रेड लेना होता है, वेदर इट बी अ बाय और अ सेल, यू हैव टू बी पर्सनली इन्वॉल्व। चाहे आप फोन पे ट्रेड कर रहे हो, चाहे आप किसी ऐप के ऊपर ट्रेड कर रहे हो, चाहे अपने डेस्कटॉप के ऊपर आप ट्रेड कर रहे हो, यू हैव टू बी इन्वॉल्व एट द टाइम ऑफ ट्रेड। एल्गो ट्रेडिंग में ट्रेडिंग हैपेंस ऑटोमेटिकली as per your instructions but without involving you. Okay. So that's the basic about algo trading. Okay. That is basically driven by AI. It could be driven by AI, but mostly it is execution of whatever you intend to do. Okay. So that is automated execution only. AI takes decisions on what is to be done. ओके। सो आप कुछ एग्जांपल्स देना चाहोगे जहाँ पे आपने एल्गो ट्रेडिंग, जैसे आपने बोला आपने खुद का प्लेटफॉर्म स्टैब्लिश किया है आफ्टर सेवरल इयर्स ऑफ प्रैक्टिस, तो किस तरीके से ये वर्क करता है? कुछ एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहोगे आप? मेरी सबसे सिंपलेस्ट जो स्ट्रेटेजी है दैट इज सिस्टमेटिक वॉलेटिलिटी चर्निंग। ओके। मैं सिंपल एक मैथमेटिकल एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि कोई भी शेयर है वो डेली 2-3% की फ्लक्चुएशन करता है। समटाइम्स ऊपर हो जाता है, समटाइम्स वो नीचे जाता है। अब एक सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला लेते हैं कि हमने बोला कि 100 रुपए के ऊपर शेयर को बाय करना और 102 रुपए पे उसको सेल करना। अब ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर आप उसको देखते हो तो शेयर 100 रुपए से 120 रुपए जाए या ना जाए, बट 100 और 102 रुपए के बीच में फ्लक्चुएट वो करता रहता है। अब हमने एक कंसेप्ट बनाया कि आप 100 रुपए पे बाय करो, 102 या 103 रुपए पे सेल करो, एंड जस्ट गो ऑन रिपीटिंग दिस लूप। अच्छा। अब अगर ये लूप रिपीट होता रहे तो हर ट्रांजेक्शन में आप 2 से 3 रुपए का प्रॉफिट जनरेट करते हैं। इतना आसान हो जाता है प्रॉफिट जनरेट करना। एग्जैक्टली। अब अगर आपने 2-2 रुपए का प्रॉफिट 10 बार जनरेट कर लिया तो आपने 20
10% की रिटर्न कमा ली, डिस्पाइट द फैक्ट कि शेयर आज भी 100 से 100 ही है. सो दैट इज समथिंग वंडरफुल अबाउट एल्गो ट्रेडिंग एंड पर्टिकुलर दिस स्ट्रेटेजी. ओके, आई मीन ऑब्वियसली कि यहाँ पे आपको पता होता है कि आप प्रॉफिट साइड पे रहोगे, है ना? तो ये चीज़ तो बहुत ही अच्छी होती है और काफ़ी Plus, दिलचस्प it भी is होती है। a very mathematical model and back tested for years and years. So, sir, can beginners benefit from algo trading or is it just for advanced users? See, algo trading का नए या पुराने इन्वेस्टर से कोई लिंक नहीं है. It's just a concept that can be used by anyone. Those who are pro already in trading would understand it much more easily, but there is no such thing that only advanced traders can use it. New persons can also do it. In fact, new persons are doing it more because they are more tech savvy. Exactly. They know the platform and everything, the strategy and everything. So they are more hands on it. What are the biggest risks, sir, according to you, that people ignore while trading bots and while trading algo? See, the problem is कि आजकल ना एल्गो के बारे में जो मिसकंसेप्शन लोगों को है कि एल्गो विल जनरेट वेरी 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 हाई रिटर्न्स. इट्स एक्चुअली नॉट ट्रू. एल्गो हैज आल्सो इट्स लिमिटेशंस. One should expect a decent profit and not look for abnormal returns. हो क्या रहा है कि लोग ना बैक टेस्टिंग के रिजल्ट से गाइड हो जाते हैं. दे डोंट गो ऑन द लॉजिक ऑन द बेसिस ऑफ विच एल्गो इज फंक्शनिंग, एंड वंस दे प्योरली रिलाई ऑन द बैक टेस्टेड रिजल्ट्स. बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स की सबसे बड़ी लिमिटेशन जो है कि दीज रिजल्ट्स विल नॉट रिपीट इन फ्यूचर, और एटलीस्ट दे मे नॉट रिपीट इन फ्यूचर. तो जो लोग बैक टेस्टिंग के रिजल्ट्स के ऊपर डिसीजन ले रहे हैं, they are making a mistake. Further, back testing results are manipulative also. Whosoever is showing them the back test results can manipulate the data according to the result they want to achieve. So thus, अगर आप back testing results के ऊपर अपनी decision making कर रहे हो, rather than understanding the logic on which algo is performing, that can turn out to be a very big mistake. Moreover, there are technological risks associated with algo trading. The system could malfunction. अगर कोड थोड़ा सा भी गलत है और एक्सट्रीम मार्केट फ्लक्चुएशन में एक्सेसिव पोजीशंस ले ले, उसमें रिस्क कंट्रोल के पूरे फीचर्स इनबिल्ट ना हो, तो दैट कुड बी वेरी रिस्की इन टर्म्स ऑफ लॉसेस दैट इट कैन इनकर. सो पर्सन हैज टू बी क्लियर विद द लॉजिक एंड द कोड दैट हैज बीन क्रिएटेड फॉर द एल्गो. And that is how the process will be seamless while trading. आपने सुना होगा कभी कभार एनएससी के ऊपर फ्रीक ट्रेड्स हो जाते हैं. हाँ, तो exactly. जो फ्रीक ट्रेड्स होते हैं, दैट इज ड्यू टू मेल फंक्शनिंग ऑफ एल्गो ओनली. Okay. क्योंकि कहीं ना कहीं सही कोड जनरेट नहीं करवाया गया है. कोड जनरेट नहीं होता, प्लस मार्केट में जब बहुत वाइड फ्लक्चुएशन हो जाती है, तो मैथमेटिकल लॉजिक विच कुड नॉट हैव बीन एंटिसिपेटेड कि इतनी एक्सट्रीम फ्लक्चुएशन में ऐसी इवेंट हो ही नहीं पाएगी. तो अगर अचानक से वैसा कोई डेटा आ जाता है, तो एल्गो इज जस्ट एन एल्गो. It will execute what it is intended to. True. So that has to be taken care of. So, sir, according to you, is crypto a viable investment or the hype has just faded in 2025? क्रिप्टो ट्रेडिंग बहुत फास्ट मोमेंटम गेन कर रहा है इंडिया में. इनफैक्ट द मोमेंटम विद विच इट इज राइजिंग इज इवन हायर देन द स्टॉक मार्केट्स. बट क्रिप्टो की एज सच कोई लीगल वैलिडिटी अभी नहीं है इंडिया में. दो इसके ऊपर टैक्स लगा दिया गया है, तो कुछ लोग समझते हैं कि इट हैज़ बीन लीगलाइज्ड इन इंडिया, बट इट इज़ अ वेरी रिस्की इन्वेस्टमेंट. मेनली कि क्रिप्टो का कोई ना रियल वैल्यू जज नहीं कर सकता है. इसकी कोई एक्सचेंज वैल्यू आज की डेट में नहीं है. आप इंडिया में इट इज़ नॉट अ लीगल टेंडर. प्लस जो इसके टैक्सेशन नॉर्म्स हैं, दैट आर ऑल्सो वेरी कॉम्प्लेक्स. बिसाइड्स दिस, साइबर अटैक्स हो सकते हैं इसमें, डिजिटल हैकिंग हो सकती है, लॉस ऑफ कंप्लीट डेटा हो सकता है. प्लस चूंकि रेगुलेटेड नहीं है, तो यू कैन नॉट क्लेम बैक एज वेल लीगली. तो ये सब रिस्क एसोसिएटेड है. बट हाउएवर, एज एंड व्हेन द रेगुलेटर इन्वॉल्व्स इन, crypto trading has a future in India, but as of now I suggest my clients to avoid it completely. Yeah, I've also seen on Instagram majorly कि यहाँ पे where what happens Instagram पे कि उनका अकाउंट हैक हो जाता है और हैक होने के बाद जो सबसे पहला पोस्ट या स्टोरी पड़ी होती है वो क्रिप्टो से रिलेटेड ही होती है. इनफैक्ट एक अकाउंट की भी क्या, यहाँ एक प्लेटफॉर्म था वजीर एक्स, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ द नेम. वजीर एक्स पे एक साइबर अटैक हुआ जहाँ पे 50% ऑफ हिज एसेट्स हैव बीन स्टोलन फ्रॉम द पोर्टल, एंड अल्टीमेटली वो पैसे इन्वेस्टर्स के थे जो कि अचानक से अकाउंट से चले गए हैं. एंड द गवर्नमेंट कैन नॉट हेल्प बिकॉज इट वाज नेवर लीगलाइज्ड, और ये सब फॉरेन लॉज में गवर्न होते हैं, तो इट विल टेक अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम टू रिकवर, एंड द होप इज मिनिमल. Exactly, because
आप उस एक्सटेंट तक कहाँ तक ही पहुँच पाओगे? कैसे ही पहुँच पाओगे ना जब वो रेगुलेटेड ही नहीं है नॉर्म्स आपके। एंड लाइक आपने वर्ड भी एक यूज किया था कि वेदर द हाइप हैज फेडेड, अ हाइप इज अ हाइप, इवन आफ्टर फेडिंग इट विल रिमेन अ हाइप ओनली। तो क्रिप्टो एक्चुअली इंडिया में एक हाइप ही है जिसका कोई रियल वैल्यू नहीं है, सो वन शुड इन्वेस्ट एट इट्स ओन रिस्क। क्योंकि लोग बाहर वेस्टर्न कल्चर में ये प्रोसेस बना हुआ है इन्वेस्टमेंट का, तो लोग वहाँ से उठा करके कॉपी कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट मेथड्स, आई वुड से। नॉट बिकॉज़ क्योंकि वो जेन्युइनली उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर जेन्युइनली उन्हें उसके बारे में नॉलेज है भी। क्योंकि मुझे लगता है कि जिनको नॉलेज है वो नहीं इतना इस फ़ेवर में होंगे कि वो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टमेंट करने के लिए और हजारों ऑप्शंस हैं। क्रिप्टो चूंकि रियल नहीं है, या तो मतलब इफ यू वांट टू ट्राई तो छोटे से अमाउंट से ट्राई कर सकते हैं, बट आप ज़्यादा पैसे इसमें नहीं इन्वेस्ट कर सकते कंसीडरिंग द सेफ्टी। Exactly. So, sir, even if a person is still interested in investing crypto, what should he invest? See, before investing in any asset class, the main thing an investor should learn is what exactly the asset class is. तो इस केस में क्रिप्टो एक्चुअली होता क्या है, ये फंक्शन कैसे करता है, हाउ डज इट गेन वैल्यू, हाउ डज इट लूज वैल्यू, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देन कम्स कि किस प्लेटफॉर्म पे आपको काम करना है, लाइक देर आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स ऑन विच क्रिप्टो गेट्स ट्रेडेड, तो उनका कितना बड़ा बैकिंग है, हु आर द प्रमोटर्स बिहाइंड इट, ये सब चीज़ें पर समझ लेनी चाहिए। एंड थर्डली इज द टैक्स एस्पेक्ट, कि वेन एवर यू डू क्रिप्टो ट्रेडिंग अल्टीमेटली उसके प्रॉफिट्स पे टैक्स लगेगा, और इंडिया का टैक्स स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लेक्स है कि लॉसेस का कोई सेट ऑफ भी नहीं मिलता है। तो ये सब कंसिडरेशंस उसको आदमी को समझ लेनी चाहिए। And, sir, what, according to you, is the real future of decentralized finance in India? Decentralized finance is revolutionary, but still it's very new to comment on it. इसमें आप ट्रेडिंग, मनी लेंडिंग, बैंकिंग ट्रांजेक्शन सब कुछ कर सकते हैं, बिकॉज इट इज ऑल्सो बैक्ड बाय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। बट स्टिल क्योंकि इंडिया में बैंकिंग, मनी लेंडिंग, इन सब के अपने अपने रेगुलेटर्स हैं, लाइक बैंकिंग एंड मनी लेंडिंग इज गवर्न्ड बाय आरबीआई, स्टॉक ट्रेडिंग इज गवर्न्ड बाय सेबी। चूंकि इन प्लेटफॉर्म्स के लिए अभी कोई सेपरेटली रेगुलेटर अपॉइंट नहीं किया है, ना ही इनको एक्सप्लिसिटली लीगल इंडिया में बोला गया है, तो स्टिल अभी इसके लॉज अभी और फ्रेम होने हैं। वंस इट इज डिक्लेयर्ड टू बी फुल्ली लीगल एंड कवर्ड अंडर रेगुलेटरी नॉर्म्स, इट इज एक्चुअली रेवोल्यूशनरी, बिकॉज इसमें इंटरमीडियरीज हट जाएंगे एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट और ब्रोकरेज वगैरह के एक्सपेंसेस जो अननेसेसरी खर्च हो जाते हैं इन सब ट्रांजैक्शंस को करने में, वो सब्सटेंशियली सेव हो जाएंगे। तो आई मीन अगर ये प्रोसेस प्रैक्टिस की जाए तो कहीं ना कहीं लोगों के फेवर में ही काम करेगी। डेफिनेटली। टैक्स रेजीम एक ऐसा टॉपिक है जो मैं आपके साथ डेफिनेटली डिस्कस करना चाहूँगी, क्योंकि ये है कि ये सैलरीड प्रोफेशनल्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो आपके अकॉर्डिंग जो पुराना टैक्स रेजीम था हमारा और जो अभी टैक्स रेजीम आया है, तो उसमें क्या डिफरेंस है और वो सैलरीड प्रोफेशनल्स के लिए कैसे टर्न आउट होगा और किस तरीके से लोग टैक्स सेविंग कर सकते हैं? ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम में बेसिक जो डिफरेंस है कि ओल्ड रेजिम में देयर आर सर्टेन इन्वेस्टमेंट्स जिनके अगेंस्ट में सैलरी से सेट ऑफ मिलता है, कि से आप इंश्योरेंस प्रीमियम भर रहे हैं, आप मेडिकल प्रीमियम भर रहे हैं, या आप कोई डोनेशंस दे रहे हैं चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स को, आप पीपीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप अपने होम लोन की ईएमआई भर रहे हैं, आप उसका इंटरेस्ट भर रहे हैं, तो इन सब के अगेंस्ट में कुछ डिडक्शंस मिलती थी। न्यू रेजिम में ये डिडक्शंस आपको फोरगो करनी पड़ती हैं, बट देन न्यू रेजिम के अंदर जो टैक्स रेट्स हैं और जो स्लैब्स हैं, दोज आर ऑन ए लोअर साइड। सो सैलरीड इंडिविजुअल्स जो हैं, जो कंप्लीट सेविंग्स कर पाते हैं अंडर ऑल द एलिजिबल सेक्शंस, प्लस अगर उनका एचआरए कंपोनेंट जो है सैलरी में दैट इज वेरी हाई, केवल और केवल उसी केस में वो लोग ओल्ड रेजिम में फायदेमंद रहेंगे, अदरवाइज न्यू रेजिम विल ऑलवेज बी बेनिफिशियल। इसमें एक ब्रेक इवन अमाउंट एक मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपका सेविंग्स थ्रू इन्वेस्टमेंट्स एंड एचआरए अगर 8.5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो ही आपको ओल्ड रेजिम में रहने का फायदा है, अदरवाइज न्यू रेजिम वुड बी जनरली मोर बेनिफिशियल। ओके, एंड किस तरीके से टैक्स सेविंग्स कर सकते हैं सैलरीड प्रोफेशनल्स? अनफॉर्चुनेटली न्यू रेजिम में सैलरीड प्रोफेशनल्स कोई टैक्स सेविंग नहीं कर सकते। इनफैक्ट जो इंटेंशन है गवर्नमेंट की, जो एग्जेम्पशंस वगैरह इनको मॉनिटर करना मुश्किल होता था, कि कई लोग क्या ना बीच में काफ़ी स्कैम्स भी हुए थे कि बिना इन्वेस्टमेंट किए ही लोग इन्वेस्टमेंट्स क्लेम कर लेते थे।
तो न्यू रेजिम में इसीलिए उन्होंने टैक्स रेट को कम कर दिया कि आप फेक एग्जेम्पशंस क्लेम मत करो, हम टैक्स का रेट ही कम कर देते हैं। तो ऑलरेडी कंसिडरेबल सेविंग हैज ऑलरेडी बीन ऑफर्ड, तो बट अब बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए। एग्जैक्टली क्योंकि आई बिलीव बहुत ये जैसे कि आई माई सेल्फ आई एम वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन और तो आई कीप हैविंग दीज डिस्कशंस विद माई फ्रेंड्स, तो हमें भी कुछ ऐसे समझ में नहीं आता कि किस तरीके से हम अपनी टैक्स सेविंग्स कर सकते हैं। तो मैंने कहा एक बार आपसे पूछ लूंगी, बट आपने भी दरवाजे बंद कर दिए उसके लिए। आप फोकस सेविंग्स पे कर लीजिए, दैट शुड बिल्ड अ कॉर्पस फॉर यू। टैक्स तो सैलरीड के केस में ज़्यादा बचने का स्कोप नहीं है। नहीं है। ओके सर, इन द पास्ट क्वेश्चन जैसे मैंने आपसे ये चीज़ पूछी कि हम सैलरीड प्रोफेशनल्स कैसे टैक्स सेव कर सकते हैं, तो आपने कहा सेविंग्स पे ध्यान दो, बट कुछ ऐसे टूल्स तो होंगे जो काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड होंगे, जहाँ पे टैक्स जिनके हेल्प से बेसिकली टैक्स बचाया जा सकता है। कुछ ऐसे टूल्स जिनके बारे में आप बताना चाहोगे? टूल तो अंडररेटेड माना जाएगा, बट टैक्स सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टिल वंस आप न्यू रेजिम में चले गए तो टैक्स सेविंग तो नहीं होगी, बट स्टिल एक जो इन्वेस्टमेंट है पीपीएफ में, दैट इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड, उसको काफ़ी अंडररेट मानते हैं लोग, मेनली कि उसमें ना 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है। बट कंसीडरिंग द सेफ्टी एंड जो टैक्स फ्री उसका इंटरेस्ट का स्ट्रक्चर है कि पीपीएफ के ऊपर आप जो इंटरेस्ट कमाते हो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता, प्लस जब लॉक इन 15 साल का होता है तो इंडिया में मेंटेलिटी क्या है, जब तक फोर्स सेविंग किसी से ना कराओ वो सेविंग ज़्यादा लोग करते नहीं है। तो पीपीएफ अपने आप में एक अंडररेटेड इन्वेस्टमेंट है जिसको आदमी को करना चाहिए। इसमें आप 1.5 लाख रुपए पर ईयर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और 15 साल में आपको एक सब्सटेंशियल कॉर्पस मिलता है। तो ये वन ऑफ द अंडररेटेड टूल्स है जहाँ पे लोग डेफिनेटली हेल्प कर सकते हैं अपनी। सबको होना चाहिए पीपीएफ अकाउंट। एंड सर, हाउ शुड क्रिप्टो गेन्स बी रिपोर्टेड एंड टैक्स्ड? सी इंडिया में ना जो इनकम टैक्स एक्ट है उसमें क्रिप्टो को वर्चुअल डिजिटल एसेट्स बोला गया है। इसके ऊपर टैक्स तो लगा दिया गया है बट स्टिल इट हैज़ नॉट बीन लीगलाइज्ड इन इंडिया। और क्रिप्टो के जो ट्रांजैक्शंस हैं उसके ऊपर फ्लैट 30% का टैक्स रेट लगता है। आप हो किसी भी टैक्स ब्रैकेट में, बट अगर क्रिप्टो से आपको गेन्स हैं तो उसके ऊपर 30% टैक्स रेट फ्लैट लगता है। इसमें सबसे बड़ा इशू जो है कि जनरली जब आप स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं या कुछ करते हैं तो गेन्स और लॉसेस को नेट ऑफ करने के बाद में जो फाइनल प्रॉफिट फिगर आता है उसके ऊपर टैक्स लगता है। ओके। क्रिप्टो में ऐसा नहीं है, क्रिप्टो में ट्रांजैक्शन वाइज देखा जाता है और एक क्रिप्टो एसेट में अगर प्रॉफिट है और दूसरे में लॉस है तो उनका सेट ऑफ नहीं दिया जाता, प्रॉफिट वाले पे टैक्स लग जाता है और लॉस वाले को इग्नोर कर दिया जाता है। तो इफेक्टिव टैक्स रेट जो आता है दैट इज इवन हायर देन 30%। बिसाइड्स क्रिप्टो की जो सेल है उसके ऊपर 1% का टीडीएस भी एप्लीकेबल है, तो ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिकली डिपार्टमेंट के पास रिपोर्ट हो जाती है। सो इफ यू प्लान टू एस्केप रिपोर्टिंग दैट आल्सो हैज सेवरल severe consequences for this trading concept and crypto concept. yes So sir, what's a smart investment strategy for a person with rupees 5,000 a month? see अगर किसी ने 5,000 amount is not big or small considering Indian aspect, but once a person has decided that he is ready to invest, that itself is a very good move. देखना ये चाहिए कि आदमी को कोई भी रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स करने के पहले अपना 3-4 महीने का एटलीस्ट फाइनेंशियल बैकअप रेडी कर लेना चाहिए। देन स्मॉल अमाउंट्स में उसको इनिशियली म्यूचुअल फंड्स में काम कर सकता है आदमी, SIPs में लगा सकता है। स्लोली एज एंड व्हेन ही गेन्स नॉलेज ही कैन शिफ्ट टू डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स। देन एज द पोर्टफोलियो ग्रोज देयर शुड बी डाइवर्सिफिकेशन, दैट कुछ कंपोनेंट इक्विटीज में जाए, कुछ डेट में जाए, कुछ बुलियन में जाए, तो दैट वंस द कॉर्पस गेट्स बिल्ड that should be done. Initially 5,000 से SIPs in mutual funds is a good choice. Is a good choice. कुछ ऐसे SIP फंड्स होंगे जिनके एग्जांपल्स आप देना चाहोगे जहाँ पे लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं और उनको बेटर रिजल्ट मिले? बेसिकली आप इनिशियली आप इंडेक्स फंड से स्टार्ट कर सकते हैं और निफ्टी 50 फंड्स होते हैं। निफ्टी 50 बेसिकली द हाईएस्ट रेटेड स्टॉक्स ऑफ इंडिया, so those are considered to be quite safe compared to the mid cap and small caps. तो initial investments उससे start की जा सकती है। Okay. And sir, since now Gen Z's का trend शुरू हो गया है, so what will you suggest Gen Z's को कि how should they plan their investment portfolio in today's economy? Gen Z's जो है अभी latest entrants हैं investors category में। Exactly. तो और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड भी हैं इन्वेस्टमेंट्स में। इंटरेस्टेड भी हैं, प्लस जो एक आजकल हाइप है ना, जैसे आपने अभी हम बात कर रहे थे क्रिप्टो के ऊपर, इक्विटी की इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर,
क्योंकि जेनजीज ही हैं तो उनका एक ये एड्रीनलिन रश जो है ये होना भी चाहिए, बट स्टिल जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि नॉलेज पहले गेन करनी चाहिए, और चाहे उनकी रिस्क एपेटाइट कितनी भी ज़्यादा क्यों ना हो, उसको कंट्रोल करना भी कहीं ना कहीं आना चाहिए। तो देयर शुड मिक्स कि कुछ पैसे एफडी में डालें, कुछ आरडीज में डालें, कुछ इक्विटीज में डालें, कुछ बॉन्ड्स में डालें, कुछ गोल्ड में डालें। तो देयर शुड बी अ मिक्स। पूरे पैसे रिस्क एसेट्स में नहीं डालने चाहिए। एंड वंस दिस हैबिट्स इवॉल्व्स, अल्टीमेटली आपकी कैपिटल ऑटोमेटिकली बिल्ड होती रहेगी। और आपका आई बिलीव ये भी समझ में आता है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ से आपको ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स दे रहा है, और आई बिलीव रिस्क कैपेसिटी भी ग्रो हो जाती है व्हेन यू स्टार्ट शिफ्टिंग योर इन्वेस्टमेंट्स इन डिफरेंट डिफरेंट पोर्टफोलियोज। रिस्क कैपेसिटी बेसिकली ग्रो नहीं होती है, रिस्क की अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। सॉरी, या रिस्क अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, नॉलेज बढ़ जाती है कि कहाँ पे मेरा पैसा बढ़ेगा, कहाँ यू पे नहीं। आर एबल टू चूज वाइजली या कि अगर मैंने कहीं ज्यादा रिस्क लिया था तो ऑब्वियसली रिटर्न भी ज्यादा हो सकती है, बट वाज इट वाइज एनफ टू टेक दैट मच ऑफ रिस्क? यस, बिकॉज एग्जैक्टली, थिंग्स कैन गो अदर वे अराउंड आल्सो। ट्रू ट्रू ट्रू। एंड जेनजीज अभी जो कि नए नए हैं, जो पैसे बचाए सारे इन्वेस्ट कर दिए, अगर वो डूब जाए तो वी आर नॉट श्योर दे वुड बी एबल टू हैंडल दैट सिचुएशन और नॉट। हाँ, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो सहने की क्षमता तो नहीं है जेनजीज में। सर, हमने काफ़ी एसेट क्लासेस के बारे में डिस्कस किया, क्रिप्टो के बारे में, इक्विटी के बारे में, गोल्ड के बारे में, म्यूचुअल फंड्स के बारे में, एसआईपी के बारे में। तो आपके हिसाब से 2025 के लिए आइडियल मिक्स क्या हो सकता है? आइडियल मिक्स जैसा कुछ है ही नहीं। जो मिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स जिसको बोलेंगे, दैट डिपेंड्स ऑन इन्वेस्टर्स प्रेफरेंस, रिस्क एपेटाइट, ड्यूरेशन फॉर विच ही वांट्स टू इन्वेस्ट। तो देयर कैन नॉट बी एन आइडियल मिक्स, बट हाँ, कंसीडरिंग 2025 अभी मार्केट्स में जैसे करेक्शन आया है, तो वन कैन स्लाइटली बी मोर अग्रेसिव इन इक्विटीज while maintaining a balance between debt and bullion funds as well. Okay. Equity on a long term would be a good choice. थैंक यू सो मच सर। आपने काफ़ी ज़्यादा इंसाइट्स हमें दिए हैं, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज दी है हमें, काफ़ी क्रिस्प और काफ़ी आई वुड से अच्छे तरीके से समझाया है। काफ़ी सारे हमारे फंडामेंटल्स क्लियर होंगे। आई बिलीव मेरी ऑडियंस को भी काफ़ी हेल्प मिलेगी, काफ़ी रीच जाएगी इन आंसर्स की, बिकॉज़ बहुत सारे लोग हैं अभी भी जिनको बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है, नहीं पता होता है कैसे करना है, क्या करना है। एंड आपके आंसर्स काफ़ी ज़्यादा एनलाइटनिंग थे। सो थैंक यू सो मच कि आप अपना टाइम निकाल के हमारे साथ जुड़े और आपने हमें काफ़ी ज़्यादा इंसाइटफुल चीज़ें बताई। थैंक यू सो मच Thank you सर। so much. It's completely my pleasure. और जहाँ तक बात है किसी को एजुकेट एंड गाइड करने की, तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर इट। Thank you so much. Thank you so much for watching this video till very end. I hope you liked the video. अब मुझे जल्दी से बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट एपिसोड आप किस बारे में चाहते हो। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।